हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे सभी दोस्त। अर्षद भाई आप कैसे हैं? मैं भी एकदम अमजद भाई आप? बढ़िया भाईजान। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। महाभारत एपिसोड 27 और पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरा पुत्र आपकी हम सबने कितनी प्रतीक्षा की है। आपके पिताश्री बहुत खुश होंगे। हम अभी उन्हें बता कर आते हैं। आर्य, आर्य। कृपाचार्य, ये कैसे अनिष्ट हो रहे हैं? चारों ओर अंधकार छा गया है। रक्त को जमा देने वाली ध्वनियां शुरू हो गई हैं। ये कैसे अपशकुन है कृपाचार्य? जब भी कोई असुरी वृत्ति का मनुष्य जन्म लेता है तो उसका आभास सारी सृष्टि को हो जाता है। सारी सृष्टि ऐसे ही अपशकुन के माध्यम से अपना प्रतिभाव देती है महामहिम। वस्तुतः भविष्य में आने वाले संकट की चेतावनी देती है सारी सृष्टि। और इन सारे अपशकुनों के साथ वहां प्रथम बालक का जन्म हो रहा है। ये बालक समस्त हस्तिनापुर के लिए संकट बनकर जन्मा, संकट बनकर जन्मा, संकट बनकर जन्मा। तुम कहना चाहते हो कि मेरा पुत्र दुष्ट और असुरी है? शास्त्र ऐसा ही कहते हैं महाराज। संसार में संकट बनने वाले बच्चे तो प्रतिदिन जन्म लेते हैं। यदि शकुन शास्त्र सत्य होता तो सदैव ऐसा ही वातावरण होना चाहिए था ना राजगुरु? ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं है गांधार कुमार, ये बहुत विराट संकट होगा। केवल कुरुवंश के लिए नहीं, केवल हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के लिए नहीं, समग्र आर्यवर्त के लिए, मनुष्य को अपने हित के लिए और अपने राष्ट्र के हित में ऐसी अनिष्ट संतान का बलिदान देने का आदेश दिया है शास्त्रों ने। अवश्य ये बालक संकट है, किंतु किसके लिए? क्या ये अपशकुन समग्र राष्ट्र के लिए है या एक व्यक्ति विशेष के लिए? क्या ये संकट उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया? महाराज ने जिस बालक की प्रतीक्षा इतने समय से की, उस बालक का नाश करने का सुझाव आप किस मुख से दे रहे हैं राजगुरु? महारानी को 100 पुत्र हो या 99, इससे राष्ट्र को ज्यादा हानि नहीं होगी, पर यह बालक जीवित रहा तो समग्र राष्ट्र को और समग्र वंश को बहुत बड़ी हानि होगी। मैं अपनी बहन के बालक की हत्या करने के पक्ष में नहीं हूं राजगुरु। भीष्म, तुम्हारा क्या विचार है? किसी बालक से जीवन का अधिकार छीन लेना, यह विचार मुझे पीड़ा देता है राजमाता। और राष्ट्र के हित में त्याग और बलिदान को अयोग्य नहीं कहा जा सकता महामहिम। मेरा मानना यह है कि यह निर्णय उसका हो जो राजा भी है और पिता भी।
सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए। ये बालक समस्त हस्तिनापुर के लिए संकट बनकर जन्मा। ऐसी अनिष्ट संतान का बलिदान देने का आदेश दिया है शास्त्रों ने। ये निर्णय उसका हो जो राजा भी है और पिता भी। ये बालक समस्त हस्तिनापुर के लिए संकट बनकर जन्मा। ऐसी अनिष्ट संतान का बलिदान देने का आदेश दिया है शास्त्रों ने। बलिदान देने का आदेश दिया है शास्त्रों ने। ये निर्णय उसका हो जो राजा भी है और पिता भी। माता, क्या मेरा पुत्र मुझे देख सकता है? क्या ये अपने पिता को देख सकता है? हाँ पुत्र, तुम्हें देखकर इसके मुख पर हास्य खिला है धृत।
मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी अजय होगा विश्व में माता। दुष्कर होगा युद्ध करना इसके साथ। मेरे पुत्र का नाम होगा दुर्योधन। दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन। जी, तो भाई साहब फाइनली धृतराष्ट्र भी खुश हो गए हैं अपने पुत्र को अपने हाथ में उठा के पिता बन के। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, जो महामंत्री थे, राजगुरु थे, उन्होंने सुझाव ये दिया कि ये भूतकाल हो सकता है। संकेत दिया उन्होंने कि ये राज्य के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक जैसे कि बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होगा आगे चलकर, उनका इनकी बलि भी दे देनी चाहिए या नहीं? हाँ, लेकिन एक मासूम की हम जो जहाँ तक हमें पता है कि एक मासूम को सुनो, एक जिंदगी बचाने के लिए हजारों की जिंदगी को खतरे में नहीं। हाँ, ये भी है कि अगर ये बड़ा होकर एक योद्धा बन गया तो सल्तनत तो जाहिर बात है खतरे में आ जाएगी, बहुत ज्यादा खतरे। तो लेकिन आगे हमें नहीं भाई, आसपास के जो होंगे उनको भी भाई पूरा राजतंत्र जो था, राज्य अखंड भारत तो पहले था, तो इसकी बातें हो रही थी कि वो इस अकेले हस्तिनापुर की बात नहीं कर रहे थे, वो महामहिम जो थे। हाँ जी। तो अभी जो भीष्म जी ने उन्होंने भी सारा डिसीजन उसके ऊपर ही छोड़ दिया कि वो ही डिसाइड करे अपने बेटे को बलिदान पे चढ़ाना है या उसकी परवरिश करनी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन शकुनी का यहाँ पे रिएक्ट ये था कि वो ये चाहता था कि इसका बलिदान ना बेटे का जाए। तो जैसे वो बैकबोन नहीं होता है, धृतराष्ट्र की बैकबोन ये है। कौन? शकुनी। उसके बाद जो पता नहीं, जो ना शकुनी इस टाइप का है कि शकुनी को जैसे फ्यूचर नजर आ रहा है कि फ्यूचर में मैं क्या कर सकता हूँ, क्या होगा, उसे ये नजर आ रही हैं चीजें। जी, आप क्या कह रहे थे पहले? पांडु जी की भी जैसे संतान है ना, अभी देखते हैं। हाँ, वो तो पॉजिटिव वाइब्स दिखाई ना उन्होंने। देखे सबसे पहले जो उनका बड़ा बेटा था जैश बेटा, वो तो उन्होंने घोषित कर दिया कि महायुगराज होगा। लेकिन पीछे पांडु ने कहा कि मैं इसकी रक्षा करने के लिए 4 और बेटे चाहिए जो सल्तनत की रक्षा करें, इसकी रक्षा करें, राज्य की रक्षा करें, जो उसकी अपने होते हैं सारी उसकी रक्षा करें। तो इस तरह से है। लेकिन ये 100 के एक ऐसा झुंड होगा कि भाई किसी को भी मात दे सकते हैं, किसी को भी मात दे सकते हैं। लेकिन वो जो बनाया, जो दिखाया गया, वो बता तो रहे हैं कि अलग है। बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई भी पहले पैदा हो चुकी होती है। लेकिन ये बुराई है सूत्रों के अनुसार। हाँ जी। लेकिन अभी मासूम बच्चा है, हम कुछ कह नहीं सकते। खैर आगे देखते हैं जी। ये ध्रुवद्रेवा नाम रखा है इन्होंने। खैर देखते हैं जी, कितना हॉरिबल नेम है, सुनने में हॉरिबल लग रहा है। तो आगे ये क्या करेंगे बड़े होकर। और फाइनली गंधारी आज खुश थी अपने बच्चों को देखकर, और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आज हमने देखे। सॉरी, आंखों में तो नहीं, आंखों पे उनकी पट्टी है, लेकिन वो उनकी स्माइल से ऐसे लग रहा था हमें। खैर जी, आज का हाँ जी, आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था, ज़बरदस्त था। और हमें ये बताइएगा कि ये जो धृतराष्ट्र है आगे चलकर क्या कर सकता है, महाभारत को किस मोड़ पे आके खड़ा कर देगा लाके। तो ये हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात को है। तो खैर बताइएगा जरूर। सो दिस इज द वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।